गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक नया टॉपिक। बहुत सारे बच्चों की डिमांड कि सर डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर डिसीजन कैसे लिया जाए। अलग अलग स्टूडेंटों के अलग अलग कमेंट्स थे। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी क्वारी हैं। कोई यूपीएससी की तैयारी को लेकर के, तो कोई वनडे की तैयारी को लेकर के। बहुत सारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, उनके कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी दिन से आ रहे थे कि सर एक कैसे हम डिसीजन लें और किस डिसीजन लेने का आधार क्या हो। इसी को लेकर के आज एक छोटा सा वीडियो हम बनाना चाह रहे हैं, जो कि हमारी वैदिक परंपरा के आधार पर ही है। और ये बहुत ही यथार्थ और साइंटिफिक है। इस आधार पे अगर आप लोग डिसीजन लेते हो तो निश्चित मान के चलिए कि वो डिसीजन आपका सही होगा। और इस डिसीजन के लिए, वैसे तो किसी भी डिसीजन के लिए व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होता है। कुछ लोग हैं जो अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी खुद की असफलता के लिए, बचने के लिए दूसरों पर डालते हैं, टालते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से डिसीजन लेते हो, अपनी परिस्थितियों का यथार्थ मूल्यांकन करके डिसीजन लेते हो, तो निश्चित मान के चलिए कि वो डिसीजन ठीक होगा। और ये जो डिसीजन का जो तरीका है, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का एक अंग है, जिसको लोग इस आधार पर डिसीजन नहीं लेते हैं, या इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचारित या बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा अब तक का अनुभव है, जितनी जगह मैंने ये लेक्चर दिया है इस पर लेकर के, लोगों ने काफ़ी एप्रिशिएट किया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसे आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि पहली शर्त क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग, इसमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा और उसको आपको याद भी रखना है डिसीजन के साथ-साथ, कि आपको ईमानदारी दिखानी होगी। या ऑनेस्टली डिसीजन लोगे तभी ऑनेस्टली रिजल्ट भी आएँगे। इसके लिए 4 इसके स्तंभ हैं, पिलर हैं, उसी आधार पर हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएँगे। वन बाय वन आप लोग इसको ध्यान से देखो और इसी आधार पर आपको अपना डिसीजन मेकिंग करना है। 4 स्तंभ हैं ये, और इन 4 स्तंभ के आधार पे ही आपको डिसीजन मेकिंग करना है। और पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो है आपका मजबूत पक्ष। आपकी मजबूती क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका मजबूत पक्ष क्या है? दूसरा है कि आपका कमजोर पक्ष क्या है? आपकी कमजोरी क्या है? वीकनेस क्या है? और ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में सब कुछ स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ होती है, या एक एक किसी व्यक्ति में पूरी कमजोरी ही कमजोरियां होती हैं। ऐसा नहीं होता है। ये मजबूत पक्ष और कमजोर पक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। वन साइड ये है, तो अदर साइड ये है। तीसरी जो चीज होती है कि इन दोनों के आधार पर हम क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, तो तीसरा पक्ष आता है इस डिसीजन मेकिंग का, उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटी। ये 3 पक्ष हैं इस डिसीजन मेकिंग के, इन पर चर्चा करेंगे जब चौथे पक्ष पर जाएँगे हम। हम सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेंथ। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ईमानदारी से ये देखना है, मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि व्यक्ति जितना अपने बारे में स्वयं जानता है, या तो वो अपने बारे में स्वयं जानता है, या उसका ईस्ट या गॉड जानता है।
तीसरा व्यक्ति इस धरा पर कोई उसके बारे में उससे ज्यादा नहीं जानता। तो जितनी ज्यादा तरीके से, जितना सही चीजों को व्यक्ति खुद एनालिसिस करेगा, दूसरे से नहीं होगा। आप मेरी बात को फैक्ट मानना जो है, दूसरे लोगों के पास में किसी भी समस्या के लिए सुझाव होते हैं। आपके मित्र, आपके परिवारीजन, उनके पास सुझाव होते हैं। समस्या का समाधान व्यक्ति खुद के पास, खुद ही के पास होता है। दूसरे सुझाव दे सकते हैं, समाधान आपको खुद करना है। और जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हो, निर्णय लेने जा रहे हो, निर्णय आपको लेना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं निर्णय नहीं लेता, मैं कोई निर्णय नहीं लेता, ये भी तो एक निर्णय है। कोई निर्णय न लेने का, निर्णय लेना भी, प्रण लेना भी, वो तो एक निर्णय है। किसी कार्य को करने के लिए निर्णय लिया जाता है और नहीं करने के लिए भी निर्णय लिया जाता है तो डिसीजन मेकिंग ही ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति को अपना जो गोल सेट किए हो, जो लक्ष्य निर्धारित किए हो, उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ईमानदारी पूर्वक जो है, आपको वन बाई वन सबसे पहले आपको अपनी मजबूत पक्ष को देखना है। सपोज दैट आपने लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हो कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, आप जेईई की तैयारी करना चाहते हो, या आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप जीवन का कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप कोई भी डिसीजन, कोई भी कृत्य करने के लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हो, उससे पहले आप देखिए कि इस डिसीजन को जो मैं लेने जा रहा हूं, जो मेरा गोल है, ये मेरा जो एक्स वाई जेड गोल है, ये मुझे गोल अगर अचीव करना है तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है और उसके लिए मेरा सबसे पहला मेरा मजबूत पक्ष क्या है। सपोज़ दैट आपने यूपीएससी की तैयारी की, के लिए आपने डिसीजन लिया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या मुझे यूपीपीसीएस की तैयारी करनी चाहिए या अदर स्टेट पीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है कि मेरे पास मेरे मजबूत पक्ष क्या है, अर्थात मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, क्योंकि ये मैराथन है। सिविल की तैयारी करना ये मैराथन है। ये एक दिन का खेल नहीं है, ये 100 मीटर रेस नहीं है। एक प्रैक्टिस की अब भाग जाओगे, नहीं, ये मैराथन है। इसके लिए क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले देखिए कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, मेरी पढ़ने की क्षमता क्या है, मेरा राइटिंग स्किल कैसा है, इन सारी चीज़ों पे वन बाय वन क्या करोगे, आप इन चीज़ों को क्या है नोट करोगे। फिर आप देखोगे कि भाई मुझे तैयारी करनी है, मुझे तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत होगी। क्या मैं दिल्ली जाके तैयारी करूँ? क्या मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह कर के वहाँ पे तैयारी करूँ या मैं अपने घर रह कर के कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से मैं तैयारी करूँ? इन सब चीज़ों पर विचार आपको वन बाय वन करना पड़ेगा कि भाई मेरी क्षमता कितनी, मेरे आर्थिक रूप से मैं कितना सक्षम हूँ, मेरे पिताजी, मेरे गार्डियंस जो हैं वो कितना खर्चा कर सकते हैं, मेरे घरवाले मुझे कितना सपोर्ट कर सकते हैं। कि ये तैयारी केवल आर्थिक सपोर्ट की नहीं है, बल्कि इससे उसके साथ-साथ जितनी आर्थिक सपोर्ट की ये तैयारी है, ये होती है, उतना ही आपको मानसिक रूप से सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि वन बाय वन आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही आप सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट ले ऐसा भी हो जाता है कि किसी कतिपय कारणों से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट आप सफल नहीं होते हो, सक्सेस नहीं होते हो। उसके लिए आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना होगा, उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए मानसिक सपोर्ट की भी आपको आवश्यकता है। इसके लिए क्या करोगे? आप देखोगे कि मैं आर्थिक मतलब मैं शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ हूँ, मेरा पढ़ने-लिखने की क्षमता कितनी है, मैं 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे कितना पढ़ सकता हूँ, ठीक है? मेरी याद करने की क्षमता कितनी है। नेक्स्ट वन आप देखोगे कि मेरी आर्थिक क्षमता कितनी है, मुझे घरवाले कितना पैसा पे कर सकते हैं, कितना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ केवल पैसे की सपोर्ट नहीं, मानसिक सपोर्ट भी मुझे चाहिए। इसके साथ-साथ क्या मुझे कितने दिन तक वो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप देखोगे मेरे घर की स्थिति, मेरी स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना गोल सेट करोगे। उसी के आधार पर आप क्या करोगे कि इनको वन बाय वन आप ऐड करते जाओगे और ऐड करते-करते आप एक लिस्ट तैयार करोगे। आप क्या करोगे? एक लिस्ट तैयार करोगे। ये एक आपने देखा कि ये मेरा मजबूत पक्ष है और मेरी सभी इस भारतवर्ष के गार्जियन से एक अपील है
मेरी भारत वर्ष के सभी गार्जियन से अपील है कि वो अपने बच्चों की इस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। वो अपने विचारों को ना थोपें, वो देखें कि बच्चे की मेरे की स्ट्रेंथ क्या है और स्ट्रेंथ के साथ-साथ वीकनेस क्या है। वो क्या मेरा बच्चा कर सकता है? इसमें एक समस्या जो देखने को मिलती है, आम देखने को मिलती है कि बहुत सारे अपने बच्चे की जो कमजोरी होती है बच्चे की, वो जो है सामाजिक दबाव या घरवालों के दबाव, गार्जियंस के दबाव के कारण वो घरवालों को कभी बता ही नहीं पाता। तो इसके लिए मैं कमजोरी जानने के लिए गार्जियंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। गार्जियंस को ये देखना पड़ेगा, माता-पिता को ये देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की क्षमता कितनी है। उसका मजबूत पक्ष तो देखें, साथ-साथ उसके कमजोर पक्ष को भी एनालिसिस करें। कमजोर पक्ष को भी देखें और उसे सपोर्ट करें, उसे दूर करने का प्रयास करें, ना कि उस पर दबाव बनाएँ। तो सेकंड वन आता है और उसमें आता है कि उसके आपके कमजोर पक्ष क्या-क्या हैं। जैसे कि आप जो ना कि बहुत 10 कोई व्यक्ति है भाई, कोई 10 घंटे पढ़ पाता है, कोई 8 घंटे पढ़ पाता है, कोई शारीरिक रूप से उतना स्वस्थ नहीं है, तो वो कम पढ़ पाता है, तो सबसे पहले देखे कि मेरी शारीरिक क्षमता क्या है, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, कितना मतलब मैं वहन कर सकता हूँ। दूसरा, देखिए कि मेरा राइटिंग स्किल, भई लिखित परीक्षा है तो राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा रोल रहता है, याद करने का बहुत बड़ा रोल रहता है, रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है, सबसे बड़ा रोल ही रिवीजन का और राइटिंग स्किल का होता है, लिखित परीक्षाओं में। ये सब चीज़ें देखोगे, साथ-साथ देखोगे कि मेरे गार्जियन्स की उतनी आर्थिक रूप से क्षमता कितनी उतनी नहीं है कि मैं बहुत लंबे समय तक उसमें फाइट कर सकूँ। तो मुझे एक टाइम के साथ जो लेकर के एक एप्रोप्रिएट टाइम, ना बहुत कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो, कि मैं भाई इतने में मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो उस कमज़ोर उसको उसको भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ समय को भी ध्यान रखना है कि भाई पिताजी जो हैं अभी रिटायरमेंट के आस-पास हैं, अगर जॉब करते हैं, रिटायरमेंट के आस-पास हैं, कितना उनके पास समय है। अगर घर में और लोग हैं तो मतलब वो क्या उनके साथ में उतना मुझे पे कर पाएँगे, उतना मुझे सपोर्ट कर पाएँगे। सपोज़ दैट मान के चलिए कोई अगर बॉयज़ है, अगर उसकी सिस्टर की शादी-वादी करनी है या कोई सिस्टर है और भी जो ज़िम्मेदारी है घर परिवार की, तो उनको सबको देख कर के ऑनेस्टली इनको क्या करोगे आप, वन बाय वन एक सादे कागज़ पे लिखोगे। ये 2 स्टेप हुए। अब इन 2 स्टेप के बाद में आपको तीसरे स्टेप देखना है कि क्या मेरा जो मजबूत पक्ष है, ये मान के चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए अगर मुझे ज़रूरत है कि मतलब मेरा मजबूत पक्ष जो है, अगर मैं 90% मजबूती हो जाए तो मैं सफल हो जाऊँगा। 90% मजबूती हो जाए तो मैं सफल हो जाऊँगा, लेकिन मजबूत पक्ष कितना है मेरा? वो मजबूत पक्ष चाहिए कितना? 90% लेकिन है कितना वो 70%। अगर 90% हो तो मैं सफल हो जाऊँगा, लेकिन 70% है और 30% मेरा 30% या 40% या 60% मेरा कमज़ोर पक्ष है। तो 2 पक्ष आपके पास में आ गए। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए हमें उसके कमज़ोर और मजबूत दोनों पक्षों को देखना होता है, तभी हम सही डिसीज़न की तरफ जा पाते हैं, सही उसका एनालिसिस कर पाते हैं। तो हमें देखना है कि यहाँ पर जो है ना कि हमने अब ये पॉजिटिव पक्ष हमारे पास में आ गया है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमारे पास में आ गए हैं। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों को हम चेक एंड बैलेंस करेंगे, तो हम क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। इसी आधार पर हमारा डिसीजन का जो एक सिनेरियो तैयार होगा कि क्या हमें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या हमें आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करनी चाहिए या हमें कोई बीएड, बीटीसी करके जो ना या कोई भी जो हो सकता है शॉर्ट टर्म जॉब लेकर के तब हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। ये यथार्थ आपका मूल्यांकन है और आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप जितने इन पक्षों को आप जानते हो, ये ना आपके दोस्त जानते हैं, ना आपके घरवाले जानते हैं, ना कोई और जानता है। या तो आप जानते हो या ऊपर वाला जानता है। तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जानता। इसलिए आपको ऑनेस्टली अगर आप उसका एनालिसिस करते हो, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका डिसीजन सही होगा। अब 2 पक्षों को देखने के बाद में तीसरे पक्ष पे आप जाओगे कि क्या मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे यूपी पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए? या मुझे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए? या मेरा इस तरह का रुझान नहीं है, तो या क्या मुझे हायर एजुकेशन में जाना चाहिए? या मुझे टीजीटी, पीजीटी इसके बारे में सोचना चाहिए? जैसा आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे? आप इस उपलब्धि के बारे में सोचोगे। इसके
उपलब्धि के बारे में अब यहाँ पर आप जब सोचोगे कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो अब नेक्स्ट प्रयास आपको क्या करना है कि अपने जो मजबूत पक्ष हैं, उनको और बढ़ाना है और जो आपकी कमजोरियाँ हैं, जो आपकी वीकनेस हैं, उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करना है, उनको कम करना है और जितनी कमजोरियाँ कम होंगी, ऑब्वियसली मजबूत पक्ष उतना बढ़ेगा। आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, आप बराबर प्रैक्टिस करिए। राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा खेल होता है। राइटिंग जितना अच्छा राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लेखन की प्रैक्टिस करोगे, आपका राइटिंग सुधर जाएगा। राइटिंग स्किल अच्छा होगा, आपकी सफलता के चांस बढ़ जाएँगे। आपको आपको याद करने में दिक्कत होती है या वो नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, उसको आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, थोड़ा ध्यान करिए, उसके आधार पर उसको लर्निंग पावर को बढ़ाइए, आपको याद करने की क्षमता को बढ़ाइए। बार-बार रिवीजन करके आप क्या करोगे, अपने कमजोर पक्षों को क्या करोगे, दूर कर लोगे। इसको दूर करके या आर्थिक कोई एस्पेक्ट है तो उसको अपने तरीके से आप क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे और तब यहाँ पर आप क्या करोगे, फाइट करोगे। पॉजिटिव पक्ष को यहाँ पर बढ़ाना है, नेगेटिव पक्ष को यहाँ पर क्या करना है, कम करना है। और जितना ये आप करने में सफल होगे, उतना ही आप अपनी उपलब्धियां हासिल करने के करीब जाओगे। ये 3 जो एस्पेक्ट हैं, ये व्यक्ति के पास होते हैं, व्यक्ति के हाथ में होते हैं, लेकिन जो चौथा एस्पेक्ट है, वो व्यक्ति के पास व्यक्ति की क्षमता के बाहर होता है। व्यक्ति क्या करेगा कि व्यक्ति चाह के भी उसमें क्या करेगा कि व्यक्ति चाह के भी उसमें उसे रोक नहीं सकता है। व्यक्ति चाह के भी उसे रोक नहीं सकता है क्योंकि चौथा जो एस्पेक्ट है वो व्यक्ति के पास क्या हमारे तुम्हारे किसी के बस की बात नहीं होती है। हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं होता है। और वो चौथा एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग का, वो है आपका व्यवधान, आघात अर्थात थ्रेट। क्या है? थ्रेट। ये थ्रेट हमारे हाथ में नहीं है। आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आप सब कुछ ठीक-ठाक था, आपको लग रहा था कि इस बार यूपीएससी फाइट करेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे हम। इस बार सिलेक्शन हम ले लेंगे, लेकिन अचानक से क्या हुआ? एग्ज़ाम के दिन आपका पैर फिसल गया, आपका एग्ज़ाम के दिन कोई दिक्कत हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया और आप एग्ज़ाम में उस वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाए या तो एग्ज़ाम में शामिल ही नहीं हो पाए या उसमें आप क्या है, परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, जो आपको करना चाहिए था। राइट हैंड में ही कुछ हो गया, आपको उसी से लिखना है या लेफ्ट हैंड में लिखना है, लेफ्ट हैंड से कुछ हो गया, तो ये क्या होगा? यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, ये आपके हाथ में नहीं है। अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, आपका पेट खराब हो गया, आपको फीवर हो गया या घर परिवार में किसी की प्रॉब्लम हो गई। सपोज़ दैट तभी आपके एग्ज़ाम है, तभी आपकी सिस्टर की या आपकी किस ब्रदर की किसी की मैरिज होनी है और वो मैरिज इतनी ज़रूरी है कि उसके बाद 2 साल, 3 साल नहीं होगी। या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसे आप टाल नहीं सकते हो, ये क्या है? आघात है, ये व्यवधान है। अक्सर ये भी होता है फ्रेंड का बर्थडे है, जाना है लेकिन एग्ज़ाम भी है। फ्रेंड की शादी मैरिज तय हो गई, मैरिज है, वहाँ जाना भी है, उसको अटेंड भी करना है। तो ये जो जितनी भी जो चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक से आती हैं और जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसका समाधान नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इसका ऐसा नहीं कि इसका समाधान नहीं है। ये मेरी बात को आप लोग सभी लोग मान लेना, मैं अपनी बात जो जो सही होता है उसी को कहता हूँ, थोपता नहीं हूँ। कि इस धरा की कोई ऐसी समस्या नहीं है, जिसका समाधान इस धरा पे नहीं है। बस करने का इंटेंशन चाहिए, जिगरा चाहिए करने का। अगर जिगर है और इंटेंशन है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। अर्थात ये जो व्यवधान है, इसका भी समाधान है। इसका समाधान क्या है? इसको लेकर के पैनिक नहीं होना है कि अगर एग्ज़ाम 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, फ़ीवर आ गया, ऐसी कोई भी व्यवधान आपके आता है, कोई भी थ्रेट आता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस प्लान करना है। क्या करना है? प्लानिंग करनी है, नियोजन करना है कि मुझे इसके लिए भी तैयार रहना है। ऐसा हो सकता है। और उसके लिए क्या करना है आपको? कि आप ये मान के चलिए कि आपने प्लान किया, तो प्लान किया कि मुझे सारी की सारी तैयारी कितने दिन में करनी है? मुझे 100 डेज़ में ये तैयारी करनी है। आपने प्लान क्या किया था? कि मुझे सारी की सारी तैयारी कितनी करनी है? 100 डेज़ में करनी है। 100 डेज़ में करनी है, तो ये अगर आपको 100 डेज़ का आप प्लान लेके चले थे, ये आपने प्लान किया है, तो आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि ये तैयारी मुझे कितने में करनी है? 90 डेज़ में करनी है और 90 डेज़ में करके अगर 10 दिन मैं लेके चलूँगा,
100 डेज़ में 10 दिन का मार्जिन मैं लेके चलूँगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मुझे पैनिक नहीं होना है, उसे मैनेज करना है। यदि आप इस आधार पर किसी भी डिसीज़न को लेते हो, किसी भी डिसीज़न को, तो आप निश्चित रूप से अपने डिसीज़न में कामयाब होगे। डिसीज़न मेकिंग आज के युवाओं के क्या, सभी के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़े तनाव का कारण क्या है? सही डिसीज़न ना लेना। और आधे क्या बहुत सारे बच्चे इसी कारण से जो है ना असफल रहते हैं, वो सही समय पर सही डिसीज़न नहीं ले पाते। और ये तो फैक्ट है कि आज का डिसीज़न कल का भविष्य होता है। आज जो हम डिसीज़न लेंगे, वही निर्धारित करेगा कि कल हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए सही डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है और सही समय पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही डिसीज़न लेना। सही समय पर सही डिसीज़न लेना। तो इसके लिए क्या करोगे कि आपने क्या किया कि सपोज़ दैट आपने ये आपका क्लियर हुआ है, ये आप लोगों के क्लियर हुआ भी है और इसके लिए और क्लियर करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। और काम क्या करना है आपको कि आपको कोई भी डिसीज़न लेना है। आपको किसी प्रकार का कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करोगे, आप एक सादा कागज़ लोगे, पेन ले लोगे, कागज़ लेकर के, पेन लेकर के एक शांत जगह बैठ जाइए जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो। जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ पर आप बैठ जाइए और बैठ करके जो है वन बाय वन आप क्या करिए, उसके 4 कॉलम बना लीजिए। 4 कॉलम्स में उसको क्या करिए डिवाइड कर लीजिए और आप अपने स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्च्युनिटी और थ्रेट्स चारों चीज़ों को एनालिसिस करिए वन बाय वन ईमानदारी से। यहाँ एक शर्त है, वो तो आपको माननी ही पड़ेगी कि आप जितना ऑनेस्टली ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करोगे, नोट डाउन करोगे, उतना ही आप ऑनेस्टली अपॉर्च्युनिटी के नियरेस्ट होगे, नज़दीक होगे और उसे प्राप्त भी करोगे। तो यहाँ पर एक शर्त है ईमानदारी। इसको कहीं इस डिसीज़न को ना इस तरीके को, इस डिसीज़न मेकिंग का जो तरीका है बिल्कुल व्यावहारिक है, बिल्कुल साइंटिफिक है और मैं चुनौती देता हूँ कि आप अगर ये डिसीज़न लीजिए और अगर ये डिसीज़न में आप अगर सफल ना हो, तो मुझे बता देना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने इस पर बहुत से लेक्चर दिए हैं, बहुत जगह लेक्चर दिए हैं और लोगों ने एप्रिशिएट किया है। लोग इसको अपना करके कामयाब हुए हैं और बहुत सारी समस्याओं का इस आधार पर डिसीजन लिए हैं और ये समस्या केवल यहाँ चुनाव की नहीं है कि आप ये तैयारी कर रहे हो। जीवन के हर पहलू में आपको ये सपोर्ट करेगी। इसको आप केवल आपने यहीं तक खत्म थोड़ी होता है कि मेरा गोल क्या है? आपने डिसीजन ले लिया कि भई ये सब चीज़ों अपना मेरा कम मजबूत पक्ष क्या है, मेरा कमज़ोर पक्ष क्या है, मेरी उपलब्धियाँ क्या हैं, इसके आधार पे आपने डिसीजन ले लिया, तो ये भी तो डिसीजन लेना है कि मुझे तैयारी कहाँ करनी है। सॉरी, किस संस्थान से मुझे तैयारी करनी है। आप सिविल की तैयारी करते हो, तो आप भई आप किसी दिल्ली जाके तैयारी करते हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह के तैयारी करते हो या आप अपने घर पे रह के तैयारी करते हो, कैसे तैयारी करते हो, ये भी तो इसी यहाँ भी तो डिसीजन लेना है। सफल होने के बाद में आपको जो है ना शादी-विवाह करना है, एक ग्रस्त जीवन का आगे निर्वहन करना है, वहाँ भी आपको डिसीज़न लेना है। वहाँ भी तो आपको डिसीज़न लेना है। कोई जीवन का ऐसा कदम है जहाँ डिसीज़न नहीं लेना है। और आज के युग में डिसीज़न लेना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। चुनौतियाँ जितनी प्रबल होंगी, कॉम्पिटिशन जितना ज़्यादा होगा, वहाँ उतना ही डिसीज़न मेकिंग जो है उतना ही इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको जहाँ जिस कदम पर, जीवन के हर मोड़ पर इसको आप अगर अप्लाई करते हो, इसे अपनाते हो, इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस अब मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अगर ये जो मैंने बताया है, इसके लिए आप एक काम ज़रूर करोगे कि जिसको प्रॉब्लम है डिसीज़न मेकिंग में, किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़न मेकिंग है, करियर से लेकर के है, घर-परिवार जो भी जैसी भी डिसीज़न मेकिंग आपको करना है, आप सादे कागज़ पर ईमानदारी से मेरी बताई हुई बातों को फ़ॉलो करोगे। दूसरी बात, इसको जो है अगर कैसा लगा ये आपको डिसीज़न लेकर के आपको कैसा मतलब उस आपका अनुभव निकल के आ रहा है, आप किस डिसीज़न पे पहुँच पा रहे हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे मुझे। तीसरी बात,
कि अगर आपको लगता है कि मुझसे डिस्कस करके या किसी प्रकार के डिसीजन लेने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर करोगे। चाहे वो किसी भी फ़ील्ड का कोई डिसीजन होगा, जहाँ तक होगा, जैसे भी होगा, मैं आपकी मदद कर जहाँ तक मदद कर सकूँगा, मैं मदद करूँगा। तो आप कमेंट करके क्वेरी भी कर सकते हो और कमेंट करके बता भी सकते हो कि सर हमने इस आधार पर डिसीजन लिया है और ये सारी चीज़ निकल के आई हैं, तो मैं आपकी जो भी हो सकेगी मैं हेल्प करूँगा। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।